नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देखे हुए थे, जिसमें क्या हुआ था कि मोटर कैसा डिवाइस है उसके बारे में पूछा गया था। मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म कैसे से किसे किस तरह का एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है। जैसे बिजली से हम लोग जो जोड़ते हैं तार, वो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के लिए, तो वहाँ से करंट आ गया मोटर में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया मोटर। और क्या किया कि वहाँ पे जो पंप रहता है उसको घुमाता है। वो जो मोटर है, मोटर अलग है और पंप अलग है। जिससे पानी मेरा निकलता है, जिसमें पंखा लगा हुआ रहता है, वो मेरा पंप कहलाता है और इधर वाला मोटर कहलाता है। तो ये साथ में यहाँ पे शाफ्ट के द्वारा कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ये हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, मोटर घूमता है उसका शाफ्ट, और उसका शाफ्ट से ये मेरा जो है पंखा टाइप का जो रहता है पंप, उसको घुमाता है। और उससे क्या करता है कि इस जो नीचे रहता है कुआं के अंदर में पानी, और वो जो पाइप है वो क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। और उससे वैक्यूम क्रिएट करने से क्या करेगा, उसमें ऑटोमेटिक पानी, वो वैक्यूम को फिल करने के लिए पानी चढ़ जाता है और वो मेरा बाहर आने लगता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो पंखा घुमा वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म किया है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है कि ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये के यहाँ पे ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी मेरा हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन में। क्या बोलता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, सेफ्टी मतलब कि समझ रहे हैं सेफ्टी, डिवाइस मतलब युक्ति। जैसे कुछ भी, जैसे मोबाइल हो गया एक तो डिवाइस है, स्विच हो गया डिवाइस है, प्लग हो गया वो डिवाइस है। तो ये सब डिवाइस कहलाता है। यूज्ड मतलब उपयोग, फॉर मतलब के लिए, प्रोटेक्टिंग होम एप्लियंसेस, प्रोटेक्टिंग होम एप्लियंसेस, प्रोटेक्टिंग मतलब कि रक्षा करने के लिए, होम मतलब घर, एप्लियंसेस मतलब कि इलेक्ट्रिकल मशीन, जैसे आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, फिर इंडक्शन चूल्हा हो गया। मतलब कि जितना भी हम इलेक्ट्रिकल, जैसे बल्ब भी हो गया एप्लियंसेस, तो इस तरह का वो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। तो उसको बचाने के लिए हमको कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग को इसको समझेंगे क्या होता है। पहले तो क्वेश्चंस मेरा क्या कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज, पहला ऑप्शन है अर्थिंग, दूसरा है यूज ऑफ फ्यूज, तीसरा है यूज ऑफ स्टेबलाइजर, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो इसमें मेरा क्वेश्चंस बोलता है कि सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस जो हम लोग घर का अप्लियंसेस को प्रोटेक्टिंग या रक्षा करने के लिए शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से करते हैं, तो इनमें से कौन है, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अर्थिंग, फ्यूज, स्टेबलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी मीटर। पहले तो बच्चों ये यहाँ तक हम लोग प्रोटेक्टिंग अप्लायंसेस का मतलब समझ चुके हैं। जो भी है, टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज करते हैं घर वगैरह में, वो कहलाया अप्लायंसेस। फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग आप लोग कहीं घर में सुने भी होंगे कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गया तो मेरा पूरा मतलब कि वायर जल गया। कहीं कहीं शॉर्ट सर्किटिंग के कारण मेरा क्या होता है कि दुकान जल गया। शॉर्ट सर्किटिंग के कारण मतलब कि क्या बोलते हैं, ये पेट्रोल पंप में आग लग गई, इस तरह का आप लोग सुनते होंगे शॉर्ट सर्किटिंग। अभी समझेंगे हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग।
ओवरलोडिंग मतलब कि लोड से ज़्यादा लोड। क्या समझे हम लोग? लोड से ज़्यादा लोड, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। हम लोग इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है शॉर्ट सर्किट। तो जैसे जैसे बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग, ये वर्ड आया है शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से ये जो वर्ड आया है शॉर्ट सर्किटिंग, ये हो गया एक प्रकार का घटना है। अब घटना है तो कैसा घटना है वो हम लोग सुने हुए हैं, इसको समझना है क्या होता है। जैसे हम एक घर का वायरिंग लेते हैं, सिंपल सा। घर का वायरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मेरा जो पोल रहता है, ये जो पोल रहता है, यहाँ मेरा 3 तार आता है। 3 तार आता है और वो क्या होता है कि 11,000 वोल्ट रहता है। अब आने के बाद यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ये तीनों तार, 3 तार को बोलते हैं थ्री फेज। थ्री फेज तीनों तार ट्रांसफार्मर में आया और कितना 11,000 वोल्ट का है। तो मेरा जितना भी घर का मशीन है, जैसे एप्लियंसेस है, जैसे आयरन है, टीवी है, ब्लोअर है, इंडक्शन मशीन, इंडक्शन चूल्हा है, इंडक्शन चूल्हा है, ये सब क्या करता है कि वहाँ देखिएगा आप लोग, वहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ रहता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। और दूसरा क्या लिखा हुआ रहता है, पावर लिखा हुआ रहता है। जैसे इंडक्शन चूल्हा में 1,500 वाट, ये डब्लू मतलब वाट। आयरन में 150 वाट, छोटा आयरन जो है। टीवी में भी 100 वाट। बल्ब में बल्ब में भी अभी एलईडी आ रहा है, उसमें छोटा कम पावर रहता है, 10 वाट। पहले का आता था 100 वाट, इस तरह का। तो ये जो वाट है बच्चों, ये क्या करता है कि पावर लेता है। ये मतलब कि जितना लिखा हुआ रहता है, जितना वाट, उतना ही पावर मेरा लेता है। तो इसमें देखिएगा 220 वोल्ट कॉमन रहता है और पावर अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे 1500 वाट लिखा हुआ है कोई भी अप्लायंसेस में, मतलब कि 1 सेकेंड में वो क्या करता है, 1500 जूल वो कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये होता है। उसी तरह 150 में 150 जूल 1 सेकेंड में कंज्यूम करता है। तो हम लोग मोटा मोटी हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग को देख रहे हैं, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आप लोग लेक्चर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें क्या हुआ कि ये जो 11,000 का वोल्टेज आता है, मेरा 220 वोल्ट का मशीन में अगर हम डाल दें 11,000 वोल्ट, तो वो तुरंत ब्राम से उड़ जाएगा। वो सहेगा नहीं। 11,000 वोल्ट कहाँ है और 220 वोल्ट कहाँ है। अब क्या किया कि इसको कम करने के लिए, 11,000 वोल्ट को कम करने के लिए क्या किए हम लोग, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11,000 वोल्ट से वो क्या करता है, वो क्या करता है 11,000 वोल्ट से वो 440 वोल्ट में और 220 वोल्ट में चेंज कर दिया वोल्टेज को। तो ट्रांसफार्मर क्या किया बच्चों, ये जो है 11,000 वोल्टेज को वो 440, जो गरम गरम तार बोलते हैं ना हम लोग, वो दोनों गरम तार में अगर हम ये मल्टीमीटर से नापेंगे ना, मेजर करेंगे, तो 440 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे और एक न्यूट्रल होता है। देखिए ये 3 फेज आया, ट्रांसफार्मर में 3 तार, और ट्रांसफार्मर में गया, वहाँ से 4 तार आपको निकलते हुए दिखेगा, जिसमें से 3 मेरा क्या रहता है, गरम रहता है। गरम मतलब फेज रहता है।
थ्री फेज रहता है और एक क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो फेज, एक फेज को पकड़ेंगे और न्यूट्रल के साथ अगर हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे तो वो 220 वोल्ट आता है। और फेज से फेज में अगर मेजर करेंगे तो वो 440 वोल्ट आता है। तो कभी सुनते होंगे 440, 440 हो गया, तो ये क्या है 440, वो फेज से फेज हो जाता है। तो वो हो गया 440, मतलब 440, 440 वोल्ट, बहुत बार सुने भी होंगे। अब देखिए ट्रांसफार्मर में 3 तार आया और 4 तार मेरा निकला, कभी कभी 4 भी आता है। तो याद रखना है जनरली 3 तार आया और 4 तार निकला, न्यूट्रल बनाने के लिए ही। कभी इंटरव्यू में पूछे आप लोग को, जब इंजीनियरिंग कीजिएगा, तो ये क्या करता है कि हम लोग 4 तार इसीलिए लेते हैं कि क्योंकि एक तार मेरा न्यूट्रल होता है और ये जो है थ्री फेज 4 वायर सिस्टम कहलाता है। अब देखिए ये जो है, अब मेरा घर के सामने में आ गया एक तो पलखुटा। उसमें क्या है कि इस तरह का पलखुटा है, वहाँ पे 4 तार रहेगा आपका, 4 तार, फिर आगे बढ़ जाएगा इसी तरह। यहाँ पे क्या है कि एक न्यूट्रल है और 3 गो फेज है, उसमें से एक फेज को हम पकड़ें और दूसरा फेज को लाएं। अब यहाँ पे लाने के बाद क्या हुआ, जो फेज है उसमें हम लोग एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, फ्यूज, जिसको किटकैट फ्यूज क्या करता है कि कब पुराने ज़माने में निकालते थे और डालते थे, अभी एमसीबी चेंज हो गया है। तो पहले पुराने ज़माने वाले को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद सिंपल सा उसको चेंज कर देना है। उसके बाद ये जो है फ्यूज आके मेरा घर का एक बोर्ड में लग जाता है। तो ये जो है मेरा एक तार में कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से हम अलग अलग रूम में लेते गए। जो मेरा फेज वाला है, देखिए ये जो फेज वाला है ये, और ये हम एक और तार आया न्यूट्रल, हमको अलग अलग मिल गया 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट इसमें भी मेजर करेंगे, इसमें भी मेजर करेंगे, इसमें भी सभी में। अब इस वोल्टेज से हम एक बल्ब लगा दिए। लेक्चर वाले वीडियो में आप लोग अच्छा से थोड़ा सा देखिएगा, इसमें केवल थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, उतना ही हम लोग इसमें सीखेंगे। ये अब ये क्या है, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया, फेज को लिए यहाँ बल्ब का होल्डर में और बल्ब लगा हुआ है, और इसको न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट कर दिए। अब मेरा क्या हो गया कि ये मेरा बल्ब जलने लगता है बल्ब। अब इसमें से अब इस बल्ब को ऑन ऑफ करना है, जब चाहेंगे लाइट देगा और जब चाहेंगे बंद रहेगा। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे स्विच लगा दिए। अब स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, और स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। उसी तरह हम किसी तार में लेके, अलग अलग तार में लेके इसमें क्या किए, पंखा में जॉइंट कर लिए, और फिर ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया। तो फिर इसमें भी ऑन ऑफ अलग करेंगे सिस्टम, पंखा चलेगा। अब इस पंखा को स्पीड चेंज करना है तो उसके लिए रेगुलेटर आता है, उसको भी रेगुलेटर भी जोड़ देते हैं कि उससे मेरा पंखा स्लो हो गया। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं सिंपल सा। अब क्या हुआ कि इसमें अगर ये बल्ब जो है, ये जो तार में बल्ब में गया, अगर ये तार बल्ब में ना जाके किसी कारणवश ये दोनों सट गया गर्म होके, ये बल्ब, तो ये यहाँ से करंट ना जाके ये यहाँ से शॉर्ट हो गया। जब शॉर्ट हो जाता है तो सर्किट का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब शॉर्ट होने से क्या होता है कि वो मैक्सिमम करंट सीधे न्यूट्रल में चला जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस मेरा कम हो जाता है। अब मैक्सिमम करंट जाएगा तो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा, और मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा तो
क्या होगा कि आग लग जाएगा इस सब तार में, ये तार में आग लग जाएगा। उसका जितना इग्निशन पॉइंट चला जाएगा तार का, उसमें उतना अगर वो एक्सीड कर जाएगा तो उसमें आग लग जाएगा तार में। इसी तरह पेट्रोल पंप वगैरह में आग लगता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे पंखा हो, चाहे मोटर हो, चाहे आयरन हो, किसी तरह शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। मतलब कि मोटर में ना जाके या बल्ब में ना जाके वो डायरेक्ट न्यूट्रल में चला गया, किसी कारणवश अगर सट गया तो वो मेरा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मीन्स रेजिस्टेंस लो हो गया। रेजिस्टेंस लो हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी देख रहे थे। तो ये बच्चों ये कहलाया शॉर्ट सर्किटिंग। अब कभी कभी क्या होता है कि बल्ब फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होता है मतलब फिलामेंट उसका टूट जाता है, तो वो हो जाता है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया और ओपन सर्किट हो गया, तो ये बल्ब मेरा जलेगा नहीं। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि फेज के साथ डायरेक्ट मेरा न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है किसी कारणवश। यहाँ पे मान लीजिए कि जल रहा है, थोड़ा सा हीट होके वो पिघल के सट गया और शॉर्ट हो गया, तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट कहलाया। उसी तरह पंखा में क्या होता है, वाइंडिंग होता है अंदर में वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग धीरे 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 गर्म होके जल गया और जल के वो आपस में सट गया तो वो क्या होता है कि ये मेरा फिर उसमें आग लग जाएगा। गर्म होकर मैक्सिमम करंट जाएगा और उसमें आग लग जाएगा। तो यही चीज़ मेरा क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। जो शॉर्ट सर्किटिंग है ये एक फेनोमेना है। कब, जब रेसिस्टेंस मेरा सर्किट का लो हो जाएगा। जैसे ये सर्किट जो बोल रहे हैं, यहाँ से आया बल्ब में गया फिर न्यूट्रल में जुट गया, तो ये कहलाया सर्किट। अगर सर्किट में बल्ब में ना जाके डायरेक्ट न्यूट्रल में किसी कारणवश हो गया, और किस कारण से होता है, जैसे बल्ब पिघल के उसका जो फिलामेंट है सट गया, या पंखा का वाइंडिंग जल के सट गया, तो वो शॉर्ट सर्किटिंग होता है उस कारण में। तो शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, जिसके कारण मेरा तार गर्म हो जाता है और तार गर्म होने के कारण उसमें आग लग जाता है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है कि आप लोग पुराना ज़माना में देखते होंगे, इस तरह का निकला हुआ रहता था और इसमें एक वाइट वाइट चीज़, वाइट वाइट जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके बीच में लगा हुआ, और इसमें हम तार जोड़ देते थे, पतला सा तार। तो ये क्या होता है कि तार को ना जला के यही खुद उड़ जाता है। उड़ने से ये, इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो किया, मैक्सिमम करंट फ्लो किया तो ये हीट हुआ और हीट होके पिघल गया। पिघल जाने से क्या हो जाता है कि ये फ्यूज ब्रेक हो गया तो अब इसमें क्या है, फेज मेरा हट गया। फेज हट गया तो उसमें करंट जाना बंद। करंट जाना करंट जब मतलब कि जाना बंद हो जाएगा तो ये सब तार मेरा बच जाएगा। इसीलिए हम लोग एक सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। तो फ्यूज मोटा मोटी आप लोग समझ रहे हैं कि सेफ्टी डिवाइस है। अब फ्यूज के बदले में क्या आता है बच्चों आजकल का, ये बार बार हम लोग तो तार चेंज करने का झंझट हो जाता है। झंझट से बचने के लिए हम लोग एमसीबी लगाते हैं, एमसीबी, और ये बहुत एक्यूरेटली काम करता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं, एमसीबी को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला बोला जाता है। मिनी मतलब छोटा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर का मतलब होता है तोड़ने वाला, सर्किट को तोड़ने वाला। छोटा जो डिवाइस है, मिनी मतलब छोटा, मिनिएचर बोलती हैं, सर्किट मतलब कि ये जो बल्ब के साथ कनेक्टेड है वो सर्किट हो गया, और ब्रेकर मतलब तोड़ने वाला। तो वो चीज़ जो हम लोग का घर में फिर उठा देते हैं, ये करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो हम लोग देखते हैं कभी ट्रिप कर गया, बोलते हैं ना कि अरे सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया, तो फिर डंडा से उसको उठाते हैं। तो वो उठाना नहीं चाहिए, सबसे पहले हमको फॉल्ट देखना चाहिए कहाँ पे है। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, पहले फॉल्ट को देखिएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। हो सके शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या तो ओवरलोडिंग हो गया। अभी ओवरलोडिंग भी सीखेंगे। तो शॉर्ट सर्किट हम लोग सीखेंगे, फ्यूज लगाए हैं हम लोग। अब ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, इसमें शॉर्ट सर्किटिंग कारण मैक्सिमम करंट फ्लो किया, जिसके कारण मेरा वायर में
आग लग गया। अब ओवरलोडिंग क्या करेंगे कि देखिए, अब इसमें जो है, इसमें एक बल्ब लगाए हुए हैं इसी तार में। अब इसी तार में और दूसरा बल्ब लगा दिए और तीसरा बल्ब लगा दिए एक ही तार में। एक ही तार में बार बार लगाने से सब बल्ब में तो अपना अपना रेटिंग का करंट खींचेगा, क्योंकि ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है। रेटिंग का करंट खींचेगा तो ये क्या होता है कि ये भी एक तरह का मैक्सिमम करंट लेने लगता है तार में। तार में मैक्सिमम करंट लेने लगता है और उस केस में भी वो ज़्यादा करंट फ्लो करता है और तार गर्म हो जाता है और मेरा जल जाता है मशीन। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ अब जो हम लगाएं एक ही तार में, हर एक बल्ब या मोटर या कुछ भी चीज़ और बढ़ाते जा रहे हैं उसी में, तो उससे क्या हो जाता है कि वो ओवरलोड हो रहा है। ये जो बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर, जो भी है, इंडक्शन मोटर, ये सब अगर एक ही तार में, ये सब क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। घर का इलेक्ट्रिकल टर्म में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्म में जो भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं वो लोड कहलाता है। जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, तो अगर एक ही तार में हम जोड़ते गए तो वो क्या होता है, उस तार में ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं? ओवरलोड बोलते हैं। ओवरलोड के कारण मैक्सिमम करंट फ्लो करता है और ओवरलोड के कारण ही मेरा मशीन भी जल जाता है। तो ओवरलोड से भी ये मेरा फ्यूज बचाया। और दूसरा मेरा क्या है कि इसको हटा के अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज कर लिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिससे ज़्यादा करंट, उसका रेटिंग करंट से ज़्यादा पास हुआ तो मिनिएचर सर्किट ट्रिप कर गया। और फिर हम लोग उठाते हैं उसको, ये कनेक्शन को हटा के। तो हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग दोनों चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चंस बोलता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग इस क्या हो जाएगा? वो होगा फ्यूज। फ्यूज। यहाँ पे एक वर्ड आया है अर्थिंग, दूसरा है स्टेबलाइजर, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अर्थिंग, अर्थिंग किसको बोलते हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। जब हम आयरन लगाएं, आयरन मान लीजिए कि यहाँ पे लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तार आया, वो कहलाए गर्म तार या फेज बोल दिए, और एक न्यूट्रल आया, तब वो सर्किट कंप्लीट करेगा। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट रहता है, इधर से करंट आया, इसको गर्म किया, फिर ये चला गया। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो है हीटिंग एलिमेंट हीट करते करते इसका इंसुलेशन फेल कर जाता है। फेल कर जाता है मतलब कि वो क्रैक कर गया। अब करंट क्या किया कि जो है तार, वो बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया किसी तरह से। जैसे गर्म होते होते उसका इंसुलेशन फेल किया और वो क्या किया, सट गया बॉडी में। अब बॉडी, अगर आप आयरन को छूइएगा तो झटका मारेगा। उस झटका से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और तार निकालते हैं जो बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। ये दोनों तार के साथ नहीं, वो बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। और वो क्या करता है कि ज़मीन में हम लोग गाड़े हुए रहते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ अर्थिंग का भी व्यवस्था किए हुए रहते हैं। तो उस तार में चला गया, उससे क्या हो गया कि अगर हम छुएंगे भी तो उसमें झटका नहीं लगेगा। उसका रीज़न है क्या कि ये जो बॉडी, ये जो तार है उसका लो रेसिस्टेंस होता है और मेरा जो बॉडी है वो हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। तो करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ को अपनाता है। तो लो रेसिस्टेंस पाथ उसको अर्थिंग मिल गया और मेरा बॉडी से करंट नहीं गया, जिससे हमको झटका महसूस नहीं हुआ। तो अर्थिंग आप लोग समझ गए, ये जो है इसी को बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मतलब कि अर्थ से जुटा हुआ हो जो तार। अभी हम लोग और सीखेंगे, केवल नाम वगैरह छोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। तो ये मेरा अर्थिंग हो गया। स्टेबलाइजर क्या करता है कि ये भी एक, उसमें क्या है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। जैसे कम वोल्टेज हो गया तो हम उसको
टेंट के वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो उसमें भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप या डाउन करता है। जिससे ज़्यादा हो गया तो कम कर लिए, और मतलब कि कम हुआ तो बढ़ा लिए। तो ये हो गया स्टेबलाइजर का काम। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या है, जो हम लोग बिजली कंज्यूम किए और जो मेरा यूनिट जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करता है। अब यूनिट का गवर्नमेंट क्या लेता है, चार्ज लेता है कि एक यूनिट का दाम 5 रुपया है, 4 रुपया है। आप इतना यूनिट आप यूज किए हैं तो आपको इतना पैसा पे करना होगा। तो बच्चों हम लोग मोटा मोटी ये क्वेश्चंस को समझ गए हैं। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब 11 नंबर है, अब ये ख़त्म हो जाएगा मेरा जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 2-4 ठो है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।